BBC उर्दू के कोरोना वायरस से मुतल्लिक मुख्तसर दौरानिए के खुसूसी बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ हुदा इकराम। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद जो है वो 30 लाख से तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा अगर हम हलाक होने वाले अफराद की बात करें तो उनकी तादाद 2 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि सेहतयाब होने वाले अफराद जो हैं उनकी तादाद 7,81,000 से ऊपर निकल चुकी है। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन में मंगल के रोज से आहिस्ता आहिस्ता नरमी करनी शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड की जानिब से ये दावा किया गया है कि वो मुल्क में कोरोना वायरस की मकामी मुंतकली रोकने में कामयाब हो गए हैं। अलर्ट की जो सतह है वो 4 से 3 तक कम कर दी गई है, जिसका ये मतलब है कि आज सुबह से कारोबार, सेहत और देखभाल के मराकज़ और स्कूल वगैरह जो हैं वो खोल दिए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतजामिया ने चीन के कोरोना वायरस के खिलाफ इब्तदाई अमल पर इंतहाई संजीदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह कहा कि वो चीन से खुश नहीं है, वो इस सारी सूरत हाल से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि इस वायरस को इब्तदा में ही रोका जा सकता था। ऐसा हो जाता तो ये दुनिया भर में ना फैलता। माजी में भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन पर तनकीद की गई है और उन्होंने चीन के लिए अपनी सरहदें बंद करने के इकदाम के हवाले से बारहा बात भी की है। पीर को इंडिया की रियासतों के वज़राए आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये बताया है कि वो अपनी जो रियासतें हैं उनमें 3 मई के बाद भी किसी हद तक लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं। इंडिया की हुकूमत ने अपनी कई रियासतों से ये कहा है कि वो चीनी कंपनियों से हासिल की गई जो तेज़ रफ्तार एंटीबॉडीज टेस्टिंग किट्स सप्लायर्स को वापस कर दें। इंडियन हुकूमत का यह दावा है कि इन किट से हासिल होने वाले जो नताइज हैं वो काबिल एतबार नहीं हैं। व्हाट्सएप के मुताबिक फॉरवर्ड पैगामात में 70% तक कमी देखने में आई है। इस किस्म के पैगामात जिनमें कोरोना वायरस से मुतल्लिक गलत फहमी फैल सकती है, वो 2 हफ्ते कबल व्हाट्सएप ने ऐसे पैगामात की तरसील पर पाबंदी आयद कर दी थी जो सार्फिन के दरमियान 5 से ज़ायद बार भेजा गया हो या एक वक्त में एक ग्रुप से ज़ायद को भेजा गया हो। माहिरीन का यह कहना है कि अभी भी गलत इत्तलात को रोकने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। व्हाट्सएप के एक तर्जुमान ने यह बताया है कि व्हाट्सएप अपने तौर पर वायरल पैगामात का जो रास्ता है वो रोकने की हर तरह से तगोदौ कर रही है और यकसुई से काम कर रही है। अब एक जायजा लेते हैं पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की जो तादाद है वो 14,000 से बढ़ गई है। मुल्क में हलाकतों की तादाद 301 बताई जा रही है, जबकि 3,230 के करीब अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी खबर सामने आ रही है। विफाकी काबीना का इजलास जो है इसी हवाले से आज इस्लामाबाद में मुतवक्किल है। ये इजलास की सदारत करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और इजलास में कोरोना वायरस के मुतासरीन और मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के हवाले से बातचीत की जाएगी। रात गए एक खबर सामने आई जब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की इतला दी कि उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़िंदगी की मुश्किलात इमरान खान ने उन्हें ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ना सिखाया है और उन्हें ये लगता है कि वो इनकी तैयारियों के आगे इस पर कुछ भी नहीं है और अभी बहुत कुछ है जो ऐसा करना बाकी है। फ्रंट लाइन पर काम करने की ज़रूरत है। उनमें कोरोना वायरस की चाहे तस्दीक हो गई है, लेकिन उनके हौसले अभी भी पस्त नहीं हैं। उन्होंने ये लिखा कि अल्लाह इस वबा से उन्हें लड़ने की कुव्वत अता करे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उन्होंने राइज पंजाब नामी मंसूबे की इब्तदाई साख्त की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कोरोना वायरस की वबा से पेश नज़र सरमायाकारी और तरक्की को फ़रोग़ देना होगा। एक हुकूमती इलामे में यह बताया गया है कि इस मंसूबे के तहत शहरियों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तिब्बी और तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए एक मुनफरिद हिकमत अमली तश्कील दी गई है। महकमा दाखिला सिंध की बात करें तो उन्होंने बरामदात से मुतल्लिक उन मुतादिद सनतों की फहरिस्त जारी की है, उन्हें खोलने के भी अहकाम जारी किए हैं जो कोरोना वायरस से मुतल्लिक हुकूमती ज़वाबित और मयारी तरीक़ाकार की पासदारी करने पर अपना काम दोबारा शुरू करने की उन्हें इजाज़त दी गई है। सिंध हुकूमत के ये एलामे में कहा गया है कि उन पैदावारी यूनिट्स को बरामदात से मुतल्लिक फैक्ट्रियों के बारे में सिंध हुकूमत के महकमा सेहत और अफरादी क़ुव्वत से हासिल करदा डाटा के तज्ज़िये से उन्होंने ये बात उनके सामने आई है कि उनके पास ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान से तस्दीक शुदा एक्सपोर्ट ऑर्डर और दीगर दस्तावेज़ात अगर मौजूद हैं तो वो दोबारा से अपना काम शुरू कर सकती हैं और पैदावारी सनत में जो एक रुकावट आ गई थी उसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान में आफात से निपटने के जो कौमी इदारे हैं उनके आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के सरकारी और निजी हस्पतालों में
जो तशखीस करने के लिए जो वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, उनकी जो सहूलियात हैं वो बहुत कम बताई जा रही हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पाकिस्तान में मजीद 3000 वेंटिलेटर्स जो है वो दरामद करने का वो इरादा रखते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो चेयरमैन है जावेद सलीम कुरैशी, उन्होंने BBC को ये बताया है कि कुछ माह पहले जब मुश्किल की ये घड़ी शुरू हुई तो उन्होंने मुल्क के तिबी अमले की मदद करने के लिए इस ख्याल से उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और कोशिश का आगाज़ किया, तो उन्हें जो वेंटिलेटर्स बनाने के 40 से ज़्यादा नमूने और दरख्वास्तें जो थी वो मौसूल हुई थी। पर बात इस यहाँ पर रुकती नहीं है। बहस ये जारी है कि क्या पाकिस्तान में तैयार करदा जो वेंटिलेटर्स हैं उनका मयार आलमी सतह पर काम करेगा और कीमत भी क्या इसकी कम होगी या उसी लेवल पर इसकी खरीदारी करनी पड़ेगी जो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइसेस होते हैं। इसी सवाल का अगर आप जवाब तलाश कर रहे हैं तो आप ज़रूर विजिट कीजिए BBC उर्दू की जो वेबसाइट है bbcurdu.com। वहाँ पर आपको इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मिल सकती हैं। इसके साथ ही हमारे मुख्तसर दौरानिए का जो बुलेटिन है उसका वक्त ख़त्म होता है। और अगर आप कोरोना वायरस के बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश होगी कि माहिरीन की जो आरा है उसकी रोशनी में हम आपकी रहनुमाई कर सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।